जितनी पूरी पार्टी में विधायक होंगे अकेले हमारे घर में विधायक, तो हम कहें कि हम हिंदुस्तान भर का मुसलमान हमारे वोट दे। जहां कमजोर मुसलमान है उनकी वकालत कौन करेगा? और आज जब लड़ाई ये है कि भाजपा और नीतीश की सरकार हटा करके महागठबंधन की सरकार बनी है, तो हैदराबाद से एक मेहमान आकर के आपके बीच में कह रहे हैं कि हम इस बार तेजस्वी और राहुल गांधी की सरकार तो नहीं बनने देंगे। दोस्तों, एक आरोप जो ओवैसी हर चुनाव में झेलते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, बिहार में भी इन्हीं आरोपों का सामना वो कर रहे हैं। सपा सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि जितने ओवैसी के पूरे देश में विधायक होंगे उतने विधायक तो हमारे घर में हैं। बड़ा हमला AIMIM पर अफजाल ने बोला है, इसी पर हम करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है, जबकि दूसरा चरण 11 नवंबर को होना है और 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। जैसे जैसे चुनावी रण अपने चरम पर पहुंच रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी और सियासी आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। मुख्य मुकाबला इस बार भी एनडीए और महागठबंधन के बीच ही है, लेकिन मैदान में कई अन्य दल भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में लगे हैं। इन्हीं दलों में से एक है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, ओवैसी की पार्टी ने बिहार के कई मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था, और इस बार भी ओवैसी उसी जीत को दोहराने का सपना देख रहे हैं, जिसको लेकर महागठबंधन की चिंता बढ़ रही है। महागठबंधन को डर है कि यदि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ तो इसका सीधा लाभ एनडीए को मिल सकता है। विपक्ष का आरोप है कि ओवैसी की पार्टी हर बार वहां उम्मीदवार खड़ी करती है जहां मुस्लिम आबादी अधिक होती है, जिससे विपक्षी दलों के पारंपरिक वोट बैंक पर असर पड़ता है। हालांकि ओवैसी का तर्क है कि वह मुस्लिमों की राजनीति भागीदारी बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, ना कि किसी को नुकसान या फायदा पहुंचाने के लिए। ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप तेजी से लग रहा है। वैसे ओवैसी जहां भी चुनाव लड़ते हैं यह आरोप लग ही जाता है। यह आरोप पहली बार नहीं लग रहा है, लगभग हर चुनाव में AIMIM पर यही सवाल उठता रहता है कि क्या उसकी मौजूदगी वास्तव में बीजेपी के लिए अप्रत्यक्ष रूप से फायदेमंद साबित होती है। इस बार भी विपक्षी नेताओं ने यही मुद्दा उठाया है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने ओवैसी पर तीखा हमला बोला है। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि जहां 70 से 80% मुसलमान हैं वही चुनाव लड़ेंगे ओवैसी, जहां कम मुसलमान हैं वहां वो नहीं लड़ते हैं। अफजाल अंसारी ने कहा कि मेरे गाजीपुर में 9% मुसलमान हैं, मैं 5 बार विधायक रहा हूं और तीसरी बार सांसद हूं। मेरे घर में जितने विधायक हैं उतने ओवैसी की पूरी पार्टी में नहीं होंगे। अफजाल अंसारी के इस बयान ने बिहार की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ओवैसी का मकसद सिर्फ मुस्लिम वोटों को विभाजित करना है ताकि बीजेपी को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल सके। वहीं उन्होंने मुख्तार अंसारी का भी जिक्र करते हुए कहा कि उनको जहर देकर मारा गया। जरा आप भी सुनिए अफजाल अंसारी को। के गढ़ में खाली जहां 80% मुसलमान है वहीं 70% मुसलमान है वहां, और जहां कमजोर मुसलमान है वहां हम भी राजनीति करते हैं। वो 985 से 5 बार विधानसभा सदस्य रहे और तीसरी बार लोकसभा के सदस्य। गूगल में अपने नौजवानों से हमारे जाने के बाद खुलवाइएगा, गाजीपुर कई % मुसलमान है, खोल के देखो। 9% से तरक्की होके हो गया है 9.5% या 10%। जहां 91% गैर मुस्लिम है। हिम्मत है पर्चा भरवा देगा, और 50 साल से राजनीति कर रहा हूं। मैं भी हूं, मेरे बड़े भाई सिद्दतुल्लाह साहब भी विधायक, मेरा छोटा भाई मुख्तार अंसारी, जिसको साजिश करके पिछले साल इसी डबल इंजन की सरकार ने 18 साल जेल में रख करके, अजियत दे करके, धोखा कर करके, रमजान के महीने में शहरी में उनके जहर मिला करके खिला दिया। उनका बेटा भी विधायक है, बड़े भाई सिद्दतुल्लाह अंसारी का भी विधायक है। जितनी पूरी पार्टी में विधायक होंगे अकेले हमारे घर में विधायक,
तो हम कहें कि अब हिंदुस्तान भर का मुसलमान हमें वोट दे। जहां कमजोर मुसलमान है उनकी वकालत कौन करेगा? आप कहते हो कि तेजस्वी हमके कुल छोड़ दे सीमांचल, कहा है वहां जहां ढेर ढेर मुसलमान बड़ा कुल हमारा कहा है भैया, क्या होगा तुम? क्यों दे तुमको? तुम तेलंगाना जाओ, तुम आंध्र प्रदेश जाओ। अगर हमें अपनी क़यादत पैदा करना है तो बिहार में है, उनसे बड़े बड़े नेता हैं अक़लियतों के बीच में जो कायद की हैसियत से खड़े हो सकते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब नहीं है, से राजनीति में है, उनसे सीनियर तो कोई नहीं है। अगर हर जगह इस तरह से फिरका बंदी के नाम पर समाज को बांटा जाएगा तो जो आरएसएस कर रही है वही हम भी करेंगे। इस नाजुक मौके पर होश में आइए। एक वोट भी बचेगा तो फायदा मोदी को होगा, फिरका परस्त ताकतों को होगा, उनकी जमात कतार के लोग जीतेंगे। बस गला काटने का एक कानून बनाना बाकी रह गया, बाकी सब बना चुके हैं। आपके मुस्तकबिल का, आपके बच्चों के मुस्तकबिल को मिट्टी में मिलाने का अब एक वोट की ताकत है। और तो और ढाका में मैं कल अपील करके आया हूं, चुनाव प्रचार करके आया, वहां मोतीउर रहमान साहब जैसी बड़ी शख्सियत के बेटे फैसल रहमान को हराने के लिए भाजपा का एक एमएलए है, उसके सगे भाई राणा रंजीत को टिकट दिया है और वहां जाकर के कह रहे हैं कि फैसल रहमान को हरा करके राणा रंजीत को जिता करके क़यादत खड़ी करो। कैसे क़यादत खड़ी होगी बताओ ना मुझे। आंख खोलो अपनी। सियासत जज्बात का नाम नहीं है, होशमंदी और अक्लमंदी का नाम है। मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता दुश्मनों को देना समझदारी नहीं है, बेवकूफी है। लड़ाई बहुत बड़ी है, लड़ाई बहुत बड़ी है कटलबाड़ी वालों। दो ताकतें हैं, एक ताकत वो है जो कह रही है कि जब चाहेंगे तुम्हारा घर गिरा देंगे, जो कह रही है कि जब चाहेंगे तुम्हें उठाएंगे जेल में डाल देंगे। और इस तरह से एक ताकत खड़ी है जिसका नाम राहुल गांधी है, जो कह रहा है कि मुझे अगर 4000 किलोमीटर भी पैदल चलना पड़ेगा तो मैं चलूंगा, बस एक नारा लगाऊंगा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मुझे बताओ इस मुल्क में नफरत का सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं, तुम हो, तुम हो। कौन से चौराहे पे कौन सी भीड़, कपड़ा देख करके, लिबास देख करके क्या कर दे कोई भरोसा नहीं है। उस नफरत के खात्मे के लिए राहुल गांधी कितना किलोमीटर चला? 4000 किलोमीटर। मैं चला हूं उस इंसान के साथ, डॉक्टर जावेद चले हैं उस इंसान के साथ, हमने देखे हैं उसके पैर के छाले। जब मैं चलता था तो मुझसे लोग कहते थे मीडिया के कि इमरान साहब आप सांसद बाद में हैं, शायर पहले हैं, क्या कहेंगे? राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं उनके साथ। और आज जब लड़ाई ये है कि भाजपा और नीतीश की सरकार हटा करके महागठबंधन की सरकार बनी है, तो हैदराबाद से एक मेहमान आकर के आपके बीच में कह रहे हैं कि हम इस बार तेजस्वी और राहुल गांधी की सरकार तो नहीं बनने देंगे। तो भैया फिर किसकी बनने दोगे? गिरिराज सिंह की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, नीतीश कुमार की, किसकी बनने दोगे? दो ही आदमी रेस में है। तो देखा और सुना आपने। वैसे ये तो देखा गया है कि जहां ज्यादा मुसलमान होते हैं ओवैसी की पार्टी वही चुनाव लड़ती है, जिससे मुस्लिम वोट बढ़ जाता है। लेकिन कुछ सीटों पर उनके लड़ने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मुसलमान वहां समझदारी से काम लेता है। वहीं एआईएमआईएम विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताती है और कहती है कि उनकी पार्टी सिर्फ वंचित वर्गों की आवाज उठाने का काम कर रही है। बिहार के कई मुस्लिम इलाकों में ओवैसी की पार्टी का प्रभाव देखा जा रहा है। उन क्षेत्रों में मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। महागठबंधन को डर है कि एआईएमआईएम की मौजूदगी से उसके उम्मीदवारों को नुकसान हो सकता है, जबकि एनडीए को उम्मीद है कि विपक्षी वोटों के बिखरने से उसका रास्ता आसान होगा। बिहार चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी का यह कदम वास्तव में उनकी पार्टी के विस्तार की दिशा में एक रणनीतिक प्रयास है या फिर विपक्ष के आरोपों के अनुसार या एनडीए को
परोक्ष रूप से फायदा पहुंचाने वाला कदम साबित होगा। अफजाल अंसारी जैसे वरिष्ठ नेता का खुला हमला इस बात का संकेत है कि मुस्लिम राजनीति के भीतर भी ओवैसी की भूमिका को लेकर मतभेद गहरे हैं। बिहार में मुसलमानों की आबादी लगभग 17% से ज्यादा है, इसलिए बीजेपी को छोड़कर लगभग सभी दल इस समुदाय को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4PM।